हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। चलिए यहाँ पे हम रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक वाले 8 रिक्त स्थान परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न आपको, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर है उदासीन ऑक्साइड है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसमें आपको लिखना है सुचालक होती हैं। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक है, तो इसे हम कहते हैं प्लेजेंटा। इसे याद रखेंगे आप लोग, प्लेजेंटा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, पादपों के में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे जल आया है शब्द, इसलिए जाइलम उत्तरदायी होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न है पराग कोष में, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, पराग कोष में पराग शब्द आ रहा है, तो पराग कण पाए जाते हैं, तो इसे लिखेंगे पराग कण पाए जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक खालिस्तान हैं, तो इनका नाम है मेंडल, इनको कहेंगे हम मेंडल। इसके बाद है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, तो यहाँ पे आएगा समानुपाती होता है, समानुपाती शब्द आएगा। इसके बाद अगला है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु तंत्र खालिस्तान बनाते हैं, खालिस्तान तंत्र बनाते हैं, तो यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका आंसर आएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये थे आपके पहले रिक्त स्थान। इसका चलिए दूसरे रिक्त स्थान देखते हैं हम। पहला रिक्त स्थान आपको देख रहे हैं, भंगुरता प्राय खालिस्तान का प्रमुख गुण है, तो इसमें यहाँ पे इसका जो सही आंसर आएगा उसे हम कहेंगे कि अधातुओं का, यहाँ पे लिखेंगे आप अधातुओं का। अगला प्रश्न, यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड प्राय खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा क्षारकीय होते हैं, इसमें आप इसको लिखेंगे क्षारकीय। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है या प्रक्रिया कहलाती है, इसे हम कहते हैं उत्सर्जन, इसका आंसर आप लिखेंगे उत्सर्जन। चौथा प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है, तो इसे हम कहते हैं न्यूरॉन, इसको हम कहेंगे न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है निषेचन। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसे हम कहते हैं वंशानुगति नियमों का प्रतिपादन किया। इसके बाद है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र पर रेखाएं परस्पर, तो ये होती हैं समांतर होती हैं, इसका आंसर आएगा समांतर होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सल्फर के दहन से खालिस्तान गैस बनती है, तो इसमें जो बनती है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनती है। आइए अगले रिक्त स्थान देख रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो जीवाश्म ईंधन खालिस्तान मित्र होते हैं, पर्यावरण मित्र होते हैं, इसका आंसर आएगा पर्यावरण मित्र होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान होती हैं, सघन होती हैं। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होने वाले लक्षण खालिस्तान कहलाते हैं, तो यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगला है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं, अपुष्पी पादपों में जनन होता है, तो इसमें लिखा अपुष्पी, तो इसमें होगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान के द्वारा होता है, इसमें लिखेंगे हम तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन, तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन के द्वारा होता है, तो ये इसमें इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद छठवां प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर शरीर के अंदर ग्रहण करना खालिस्तान कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं पोषण, इसका आंसर आएगा पोषण कहते हैं। चलिए इसमें सातवां प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके बाद है, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो यहाँ पे मरकरी इसका आंसर आएगा, मरकरी का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे अब अगला रिक्त स्थान देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कार्बन के दहन से खालिस्तान एवं खालिस्तान गैसें प्राप्त होती हैं, तो इसका आंसर आपको देना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, दोनों गैसें प्राप्त होती हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खालिस्तान है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है, तो इसको हम लिखेंगे अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है यहाँ पे चौथे नंबर का, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करना वाला जो ऊतक है वह कहलाता है प्लेजेंटा, इसका आंसर आएगा प्लेजेंटा कहलाता है। इसके बाद अगला है यहाँ प्रश्न, यहाँ पे मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो यह होता है तंत्रिका एवं अंतःस्त्रावी तंत्र के द्वारा, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद है अगला, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद है अगला, जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह हैं, तो इसमें 18 समूह हैं, और आघातवर्तीयता तथा तन्यता खालिस्तान का प्रमुख गुण है, तो यह है धातुओं का। चलिए यहाँ पे पांचवा सेट देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, अधातुएं प्राय विद्युत की खालिस्तान होती हैं, तो अचालक होती हैं, अचालक होती हैं। इसके बाद दूसरा है, आवर्त सारणी में 36 पंक्ति खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर है आवर्त कहलाती है, आवर्त।
और इसके बाद मनुष्य में खालिस्तान परिसंचरण होता है, तो इसका आंसर होगा दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बाद आकस्मिक पर्यावरण संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसके बाद है एक कोशिकीय जीवों में खालिस्तान जनन होता है, तो इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन होता है। इसके बाद अगला है यहाँ पे किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के खालिस्तान होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान वक्र होती हैं, तो इसका आंसर आएगा बंद वक्र होती हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पे कोयला एवं पेट्रोलियम का प्रकृति में भंडार बहुत खालिस्तान मात्रा में है, तो यहाँ पे होता है सीमित मात्रा में है। इसका आंसर आएगा सीमित मात्रा में है। तो ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। यदि आपने उपरोक्त वीडियो जो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सही विकल्प लिखने वाले प्रश्न उनको नहीं देखा तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, और भी वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनको भी क्लिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपने यदि कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।